श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। बहन कुमारी आशा दीदी, प्रबंधन समिति सदस्य और निदेशक, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, मानेसर। डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, सचिव, मेडिकल विंग, ब्रह्म कुमारीज। और एवं बहन कुमारी शिवानी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और प्रेरक वक्ता, ब्रह्म कुमारीज, पहुंच चुके हैं। और बस कुछ ही देर में इस नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता वाहन का शुभारंभ, लॉन्च हमारे माननीय सचिव श्री सौरभ गर्ग जी द्वारा होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप स्क्रीन के जरिए इस लॉन्च को यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ शुभारंभ या लॉन्च हो चुका है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता वाहन का।
आप सभी को सूचित करना चाहूंगी बस कुछ ही समय के पश्चात हमारे मुख्य अधिकारीगण एवं अतिथिगण यहाँ पर सभा में मौजूद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपना धैर्य बनाए रखें और अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। सभागार में विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी श्री सौरभ गर्ग जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, बहन कुमारी आशा दीदी, प्रबंधन समिति सदस्य और निदेशक, ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर, डॉक्टर बनारसी लाल साहा, सचिव मेडिकल विंग ब्रह्म कुमारीज एवं बहन कुमारी शिवानी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और प्रेरक वक्ता ब्रह्म कुमारीज। साथ ही साथ उपस्थित अधिकारीगण और सभा में मौजूद सभी अतिथिगण, आप सभी का आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज के साथ नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता वाहन के शुभारंभ समारोह में हार्दिक स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की व्यापक समस्या से निपटने के लिए एक अग्रणी पहल के रूप में उभरा है। मंत्रालय के नेतृत्व में यह परिवर्तनकारी अभियान नशे के चंगुल से मुक्त समाज बनाने के प्रयास में आशा की किरण के रूप में खड़ा है। एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जिसमें जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं और क्षमता निर्माण शामिल है, आज शुभारंभ वाहन एक नशा मुक्त भारत के आह्वान के प्रमाणित चिन्ह है। आज उपस्थित माननीय सचिव श्री सौरभ गर्ग जी, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अतिथियों का समर्थन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अब हम पौधा भेंट कर अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री सुहास जी से कि वे श्री सौरभ गर्ग जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे मनिका जी से कि वे बहन कुमारी आशा दीदी का पौधा भेंट कर स्वागत करें।
आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री भानु प्रताप जी से कि वे श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री विशाल कुमार जी से कि वे डॉक्टर बनारसी लाल जी का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे मनिका जी से कि वे बहन कुमारी शिवानी दीदी का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। दीपो भक्त्यर्था तेजः सुदीप ने तमोपहा सर्व पापक्षय कारम सर्व संपत करम शिवम। भारतीय परंपरा के अनुरूप अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि श्री सौरभ गर्ग जी, आदरणीय सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और मंचासीन विशिष्ट अधिकारी एवं अतिथिगण से कि वह दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कुशल शुभारंभ के लिए धन्यवाद माननीय। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से भी एक छोटी सी स्वागत भेंट है। मैं निवेदन करूंगी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी से कि वह श्री सौरभ गर्ग जी का स्वागत करें। मैं पुनः निवेदन करूंगी आशा दीदी से कि वह श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी का स्वागत करें। धन्यवाद दीदी। अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को। आपसे निवेदन है कि स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। A very good afternoon and a very warm welcome
to everyone who gathered here today to celebrate the convergence of Nasha Mukt Bharat Abhiyan with the spiritual dispensation of the Brahma Kumaris and for the launch of the NMBA awareness vehicle. As you are aware, substance use disorder is not just a mental health problem, but it has emerged as a social crisis which requires a holistic and compassionate approach. The MOU with the spiritual organizations is to emphasize the profound connection between the spirituality and overcoming the challenges of the life, including substance use. Spirituality, often associated with a deep connection to one's inner self and to something greater than ourselves, plays an important role in the recovery process. It provides individuals with a sense of purpose and meaning that goes beyond the immediate gratification of substance use. In the face of addiction, the search for purpose and individual relevance becomes even more critical challenges. Therefore, it becomes crucial to address the physical, mental, and spiritual dimensions of substance use, thereby preventing any resulting physical, psychosocial, and economic disabilities. As a nodal department for the drug demand reduction in the country, we are unwavering in our commitment to provide comprehensive support to all substance use dependents. Our focus extends to delivering essential de-addiction services, rehabilitation services, offering counseling through the National Helpline 14446 and our de-addiction centers, and conducting various training and capacity building programs for various stakeholders and service providers. I would like to take this opportunity to applaud the tremendous work undertaken by the Brahma Kumaris in support of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. They have showcased these activities so far through a short video, and we are going to play that video for you all today. The array of activities undertaken by Brahma Kumaris reflect their dedicated and enthusiastic approach towards addressing this problem. These collaborative efforts, exemplified by Brahma Kumaris, serve as a united front towards facilitating the whole person recovery, which is very important in the demand reduction or the rehabilitation services. By recognizing the significance of spirituality in the recovery process, we can create a more compassionate and effective approach to addressing this pressurizing issue. As you all know, the Narcotics Anonymous and the Alcohol Anonymous follow a 12-step program, a part of which I would like to quote here. They say, "He's standing in his own light," meaning that people tend to shadow their own happiness by their mistaken thinking. So they say, let us learn to stand aside so that light can shine on us, and we all do, and I may not get in my own way, obscure my own clarity of thought, stumble over my own feet, block my own doorway to recovery. If I find that I'm standing in my own light, may I ask my higher power and my friends to show me a new vantage point. This is the 12-step program that stays, which is really very relevant in the de-addiction sector. Once again, on behalf of Sri Saurabh Gargji, Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, and all the officers and the staff of the department, and the team Nasha Mukt Bharat Abhiyan, I extend a very warm welcome to all the sisters who are present today, to Asha Didi, who has graced this occasion, Sri Banarasi Lalji, who's always supporting Nasha Mukt Bharat Abhiyan from his medical wing, and above all, Sri Shivani Behan, who all of us are very enthusiastic, very eagerly waiting to listen to her, and to everyone witnessing this program here as well as online. Thank you all, and a very warm welcome. आपके प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। यकीनन हम सब मिलकर आने वाले समय में भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए अब प्रस्तुत है नशा मुक्त भारत अभियान पर एक लघु फिल्म, जो कि अभियान के अंतर्गत हुए क्रियान्वित कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक है। सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही भारत सरकार ने समाज से नशे की लत को जड़ से दूर करने की पहल की और 15 अगस्त 2020 को
भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। पहली बार देश में नशीले पदार्थों के सेवन की मात्रा का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया गया और सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों की पहचान कर नशे के खिलाफ एक सशक्त मुहिम तैयार की गई, जिसमें मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाना, समुदायों के बीच नशे से ग्रसित लोगों का पता लगाना और पीड़ितों के लिए उचित उपचार और काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के अधीन राज्य और जिला स्तरीय नशा मुक्त कमेटी बनाकर ऐसे हितधारकों को जोड़ा गया जिनकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो सके। इसमें जिला स्तर पर चुने गए मास्टर वॉलंटियर्स ने अहम भूमिका निभाई। अभियान से युवाओं का जुड़ाव उत्साहजनक रहा है। नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मंडलों और सामुदायिक संगठनों की मदद से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा चुका है। दूसरी अहम भूमिका महिलाओं की है। विभिन्न स्तरों पर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह नशा मुक्त भारत अभियान को घर घर पहुंचाने में अग्रणी हितधारक के रूप में काम कर रही हैं। अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके साथ ही 3 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थान इस अभियान से जुड़कर युवाओं को प्रेरित करने वाली गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इंटरैक्शन विद एनसीसी कार्यक्रम भी युवाओं को जोड़ने का सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। नशा मुक्त भारत अभियान की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार और प्रजापति ब्रह्म कुमारी जैसे आध्यात्मिक संगठन भी इस अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल ने अभियान की पहुंच को पूरे देश में बढ़ाया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रोचक पोस्ट, प्रमोशनल वीडियोस, आकर्षक मीम्स डालने के साथ साथ नियमित रूप से पैनल डिस्कशन, ऑनलाइन प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों को प्रसारित किया जा रहा है। नशा पीड़ितों को काउंसलिंग और उपचार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में 500 से ज्यादा नशा मुक्ति, उपचार और पुनर्वास केंद्र जैसे IRCA, CPIL, ODIC, DDAC आदि चलाए जा रहे हैं, जहां मुफ्त काउंसलिंग, डी एडिक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी केंद्रों को जियो टैग किया गया है ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से इन तक पहुंच सकें। अभियान की निगरानी और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए NMBA मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। वहीं NMBA वेबसाइट पर अभियान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी बनाए गए। इन कोशिशों का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 10 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बना चुका नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। आइए बनाएं नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 11 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है और प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रस्तुत है आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 जुलाई 2023 की मन की बात कार्यक्रम का लघु अंश, जहां उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की सराहना की है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान।
जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारीज विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। सन 1937 में स्थापना के बाद ब्रह्मा कुमारीज का इस समय 110 देशों में विस्तार हो चुका है। ब्रह्मा कुमारीज महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, जिन्होंने पिछले 80 वर्षों से लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया है। प्रस्तुत है आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों पर बनी ये लघु फिल्म। नशा किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति, परिवार, समाज को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर देता है। आज देश में 1-2 नहीं बल्कि लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के चिराग नशे के चलते बुझ गए और न जाने कितनों के बुझने के कगार पर हैं। किसी ने पिता, किसी ने बेटा, किसी ने पति तो किसी ने अपना भाई खो दिया। इस दुर्व्यसन से बचाने के लिए पिछले 4 दशकों से समाज के सर्वांगीण विकास, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्ति को लेकर ब्रह्मा कुमारीज की मेडिकल विंग लगातार सेवारत है। इस विंग से 3000 से अधिक डॉक्टर्स की टीम जुड़कर देश भर में समय प्रति समय निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 2009 में माय इंडिया हेल्दी इंडिया के नाम से एक अभियान देश के चारों कोनों में चलाया। 20,000 किलोमीटर तक चलाए गए इस अभियान को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में से सबसे लंबी दूरी के अभियान के लिए मेडिकल विंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह मेडिकल विंग द्वारा वर्ष 2013 से 2019 तक देशव्यापी माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने अमरावती, महाराष्ट्र से किया था। भारत के साथ नेपाल में भी नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया। डी एडिक्शन के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए मेडिकल विंग को राजस्थान, ओडिशा एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए। मेडिकल विंग और ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को देखते हुए 4 मार्च 2023 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ एमओयू साइन किया। मंत्रालय के साथ हुए 3 वर्षीय एमओयू के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवा व छोटे बड़े सभी को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना, उन्हें इससे मुक्ति पाने के उपाय बताने के साथ साथ राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं एवं दूसरों का सशक्तिकरण मेडिकल विंग का प्रमुख उद्देश्य है। तब से संपूर्ण भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ओडिशा से नशा मुक्त ओडिशा अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया गया। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में माननीय राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस द्वारा, रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल से माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा, रांची से झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा, पटना से बिहार के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा, चंडीगढ़ से माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित और पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नशा मुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेडिकल विंग द्वारा देश भर में 10 नशा मुक्ति रथ व्हीकल्स तैयार किए गए हैं, जिनमें प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर शो, वीडियो शो के माध्यम से लोगों को नशे के गंभीर परिणाम बताकर राजयोग मेडिटेशन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नशा मुक्ति के इस कार्य के लिए समर्पित भाई बहनें 3 क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। पहला, जागरूक करना और सशक्त बनाना, जिसमें विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं को जागरूक किया जाता है। दूसरा, मनोबल और श्रेष्ठ संग, जो नशे की गिरफ्त में हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के शांत एवं सात्विक वातावरण, राजयोगी दिनचर्या एवं योगियों के श्रेष्ठ संघ द्वारा उनका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, इसमें पहला और दूसरा दोनों चरण शामिल हैं। जो नशे से मुक्त होकर पूरी तरह से सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके अनुभवों द्वारा जो नशे की गिरफ्त में हैं और अभी छोड़ने का इरादा नहीं रखते, उन्हें जागरूक कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समाज से नशे के दानों को उखाड़ फेंकने की इस मुहिम में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनों के अपार उत्साह, लगन और मेहनत की बदौलत मात्र 9 महीने के इस सफर में 8000 से भी अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 12 लाख लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया गया। विभिन्न राज्यों के स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक संगठन, पुलिस बल आदि कार्यालयों में इस अभियान को प्रदर्शनी, नाटक, गीतों आदि के माध्यम से जन जन को नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग्स की मीटिंग्स में अब तक की गई सेवाओं को मंत्रालय द्वारा काफी सराहा गया। नशे की जंग जीतने वाले विजेता भाई बहनों के अनुभव, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आसमां अभी बाकी है, अभी तो हौसलों ने उड़ान भरी है, मंजिल अभी बाकी है। नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के साथ साथ मेडिकल विंग और भी अनेक समाज के उत्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अन्य कई अभियान मेडिकल विंग द्वारा चलाए गए 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, NPCDCS प्रोजेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट, कैंसर प्रिवेंशन ग्रुप, वेलनेस ऑफ वुमेन, एनी टाइम मेडिटेशन ATM, विहासा, हेल्थ प्रोमोटिंग गार्डन्स, नेशन वाइड फेलिसिटेशन ऑफ कोरोना वॉरियर्स आदि प्रमुख हैं। सभी चिकित्सकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े अपनी जान पहचान की परवाह किए बिना औरों की जान बचाने में तत्पर नेक्स्ट टू गॉड कहे जाने वाले फरिश्तों का हर भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा आपके प्रति सच्चा सम्मान है। ओम शांति। आज के इस पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी से मुख्य अतिथि बहन कुमारी आशा दीदी उपस्थित हैं। सामाजिक आध्यात्मिक विचारधारा से संपन्न और अपने गहन समर्पण, दृढ़ संकल्प, विनम्रता, प्रसन्नता और आशावाद के लिए प्रसिद्ध बहन आशा दीदी एक वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता, वक्ता और कुशल प्रशासक है, जो ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
वे महज 9 साल की उम्र से ही ब्रह्मा कुमारी इस संगठन के साथ आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन कर रही हैं। अब मैं निवेदन करूंगी बहन कुमारी आशा दीदी से। लेकिन उससे पहले आज हमें ये गौरव प्राप्त है कि हमारे बीच बहन कुमारी शिवानी दीदी भी उपस्थित हैं। बहन शिवानी एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता हैं जो 2 दशकों से अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। वह आध्यात्मिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का गहराई से अध्ययन कर रही हैं और राजयोग ध्यान की प्राचीन तकनीक का अभ्यास कर रही हैं। वह आस्था, संस्कार, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग चैनल सहित विभिन्न चैनलों पर अपने अनुभव उन्मुख वार्तालापों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, जो व्यावहारिक उदाहरणों से भरे हुए हैं और करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मुख्य अतिथि बहन कुमारी शिवानी दीदी को कि वे अपने विचारों से आज की सभा को प्रेरित करें। ओम शक्ति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। पिछले कुछ क्षणों में हमने सिर्फ सुना ही नहीं, लेकिन विजुअल्स के द्वारा देखा कि एक एडिक्शन का परिणाम, लेकिन एक एडिक्शन से मुक्त होने की शक्ति भी। अनुभव भी देखे, प्रयास भी देखे, और निश्चित है हम सबके मन में ये संकल्प होगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का हिस्सा बनना है। सो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछिए, पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके लिए क्या करने के लिए रेडी हो। हर एक का संकल्प अलग होगा, लेकिन हर एक का दृढ़ संकल्प वो सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत बनाने की ओर होगा। जस्ट अपने आप से पूछिए, व्हाट कैन आई डू? पर्सनल लेवल पर, परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, what am I ready to do? और जिसको कुछ संकल्प टच हुआ है कि वो क्या करने के लिए रेडी है, तो एक हाथ उठाएं तो पता चले कि कुछ नया नया आइडिया आया आपको आज। इतने छोटे छोटे हाथ यहाँ उठेंगे तो बाहर जाने तक क्या हो जाएगा। अच्छे से उठाना चाहिए। आपको पता है जब हम हाथ उठाते हैं, हमारा हाथ देखकर दूसरे भी हाथ उठाते हैं। अपने आप में लहर तो वैसे ही फैलती है। इट ऑलवेज हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम वन। इंग्लिश में एडिक्शन, एंड एडिक्शन का कॉज है डिपेंडेंसी। जैसे हम फिज़िकली कभी कमज़ोर हों तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं मुझे उठाकर ज़रा उस कमरे तक ले जाना, मुझे एक गिलास पानी लेकर आ देना। फिज़िकल डिपेंडेंसी ये हम सबको दिखाई देती है और हम सबको समझ में भी आ जाती है कि हाँ फिज़िकली डिपेंडेंट हैं, बीमार हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। या ओल्ड एज है, ये ओल्ड एज फिज़िकल डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी मतलब जहाँ मैं बिना किसी सहारे के अपने आप को नहीं संभाल पाती, वो है डिपेंडेंसी। तो फिज़िकल डिपेंडेंसी जब हमें दिखाई देती है, हम इमिजिएटली दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। तो डिपेंडेंसी फिज़िकल, लेकिन एक और डीपर डिपेंडेंसी होती है और वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, जहाँ मेरा मन किसी सब्सटेंस पर, मेरा मन किसी वस्तु पर, मेरा मन किसी व्यक्ति पर, या मेरा मन किसी वैभव पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो पहले तो अपनी डिपेंडेंसी ढूंढ लो, क्योंकि दूसरों के लिए अभियान करना है,
लेकिन दूसरों को मुक्त करने से पहले किसको मुक्त करना पड़ेगा? अब जब वीडियो देखा होगा तो सोचा होगा नहीं, हम तो अल्कोहल नहीं लेते, हम तो सिगरेट नहीं लेते, हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हमने दूसरों की सेवा करनी है। वो तो हमने दूसरों की करनी ही है। एक होता है बाह्य रूप से फिजिकल सेवा करना, दूसरा होता है अपना अनुभव सुनाकर सेवा करना, लेकिन तीसरा एक बहुत पावरफुल वे ऑफ सेवा होता है डी एडिक्शन की वाइब्रेशन फैला देना, जिसको कहेंगे सशक्त भारत, एम्पावरमेंट। लेकिन उसके लिए मुझे किसी चीज़ से अपने आप को डी एडिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई एम क्रिएटिंग अ पावरफुल माइंड। और हर एक जब अपने मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने आसपास के लोगों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने घर के बच्चों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, और वो लहर पूरे देश में फैल जाएगी। क्या हम में से किसी को किसी भी प्रकार की एडिक्शन है? अच्छा, है नहीं है? चाय के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, कॉफ़ी नहीं पियो तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, फ़ोन थोड़ी देर नहीं मिल रहा तो मेरे अंदर कुछ कुछ घूमने लग जाता है। ये सारी एडिक्शंस हैं। पता है मीठा नहीं खाना, लेकिन दोपहर के खाने के बाद मीठे के बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। ये सारी वोकैबुलरी जब हम कहते हैं रहा नहीं जाता है, चलता नहीं है, इसके बिना मेरा चलता नहीं है, ये एक एक वोकैबुलरी जो है ये एक एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन को हम नॉर्मल समझकर अपने आप को उस एडिक्शन के साथ चलने देते हैं। लेकिन हर एडिक्शन मन की शक्ति को क्या कर रहा है? नीचे करता जा रहा है, नीचे करता जा रहा है। तो खुद से हमसे चाय नहीं छूटती और दूसरे को हम कह रहे हैं तुम अल्कोहल छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे वो कैसे छोड़ेंगे उसको? हम चाय नहीं छोड़ पाते, हम कहते हैं हमारा सर दर्द होने लग जाता है। उनका तो हमें पता है क्या क्या होता है जब वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सच में हमें इस अभियान को घर घर तक, हर एक तक लेकर जाना है, हमें खुद कुछ अनुभव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हमने वो सब्सटेंस लेना है और फिर छोड़ना है। हम जो चीज़ हम जिससे एडिक्टेड हैं वो हमें छोड़ना है, क्योंकि हर प्रकार की एडिक्शन एक इमोशनल डिप्लीटर है। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च वो ग्लोबल रिसर्च है, विश्व की रिसर्च है, और वो रिसर्च कहती है कि जो जेनजी बच्चे हैं, मतलब 11 से 26 साल की आयु के जो बच्चे हैं, पोस्ट कोविड 42%, 42% बच्चों को डिप्रेशन के सिम्टम, एंटी एंजाइटी के सिम्टम, अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज के सिम्टम 42% बच्चों को हुए हैं ग्लोबली। हम आधी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम ये कह रहे हैं कि उनको मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हो रहे हैं बीमारियों के। तो मतलब इमोशनल हेल्थ कैसी होगी? थोड़ी सी वीक। अब अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एडिक्शन की तरफ जाना तो बहुत आसान है, जो भी इमोशनली थोड़ा सा वीक होगा उसके लिए, क्योंकि हर एक खुशी चाहता है, हर एक शांत मन चाहता है, अपने मन के शोर को बंद करना चाहता है। तो कोई ना कोई तरीका अपना रहा है, और कुछ नहीं तो शाम को घर पहुंचते हैं तो हम टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, ताकि मेरे मन का शोर मुझे खुद को सुनाई ना दे, तो मैं टीवी के साथ अपने आप को जोड़ लूँ। फिर उसके बाद जब टीवी बंद हो जाता है, हम रात को बेड पर बैठते हैं तो हम अपने आप को फ़ोन के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम हमेशा अपने मन को किसी न किसी चीज़ में इंगेज कर रहे हैं ताकि हमें अपने मन के शोर को सुनाई ना दे। दैट इज़ एन एडिक्शन, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। तो कोई गैजेट से एडिक्टेड है, तो कोई खाने से एडिक्टेड है, कोई शॉपिंग से एडिक्टेड है, कोई अपने संस्कारों से एडिक्टेड है कि गुस्सा करना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्सा आ गया, ये भी तो एक डिपेंडेंसी है। और इसी तरह फिर किसी को किसी ने कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो शुरू तो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही हुआ था, लगा था वो कभी आदत नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि इमोशनल वीकनेस होती है तो फिर वो बहुत जल्दी एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाता है, क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि सब लोगों में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो एक संकल्प करके छोड़ दें। कुछ लोगों में होती है, और हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से हम सिगरेट नहीं लेंगे, छोड़ दिया और कभी नहीं लिया। किसी ने संकल्प किया हम आज से इसको हाथ नहीं लगाएंगे, संकल्प किया, छोड़ दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार हार खा रही है, बार बार ट्राई कर रही है, हार खा रही है, और खुद से ही हार जाते हैं और फिर आगे ट्राई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये निश्चित हो गया अपने आप से कि ये मुझसे होगा नहीं। तो इसके लिए जो सबसे सहज तरीका है कि उनसे वो छुड़ाओ ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छूटेगा नहीं अभी। लेकिन उसको छुड़ाने की जगह
उनको शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करो। और जैसे ही उनके मन को, इट्स लाइक अगर मैं स्टिक लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, अब अगर मुझसे कोई वो स्टिक छीनने की कोशिश करेगा तो मैंने घबरा के वो स्टिक पकड़ लेनी है, क्योंकि उस स्टिक के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, मैं गिर जाऊंगी। तो कोई भी चाहे, सारी दुनिया चाहे, मुझसे वो डंडा नहीं ले सकती है। लेकिन अगर कोई मेरा डंडा नहीं छीने मुझसे, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने का पुरुषार्थ करे, तो जब मुझे हेल्थ बढ़ जाएगी तो डंडा तो मैंने खुद ही छोड़ देना है, मुझसे किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है वो। उसी तरह मन, कोई जो मन थोड़ा सा अपने आप को खुद शक्तिशाली नहीं बना पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, एक ऐसे समाज में जी रहा है जो कहता है टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, ऐसे समाज में जीते जीते इन इमोशंस के साथ हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन हो रही है। और जब वो इमोशनल हेल्थ डाउन होती है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब अगर हम उनसे वो आदत छुड़ाने की कोशिश करें तो सबसे वो नहीं छूट सकती है। लेकिन इससे सिंपल तरीका है कि हम उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। जैसे ही हम उनको स्ट्रांग बनाने का शुरू करेंगे, उनसे वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये लक्ष्य रखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि हम छुड़ाते नहीं हैं, हम छुड़ाते नहीं हैं, हम उनको सशक्त बनाते हैं जिससे वो खुद छोड़ेंगे। क्योंकि जब वो खुद छोड़ेंगे तो वो वापस कभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उसको रूट पर छोड़ा है। तो हम सब का जो रोल है अभी वो ये है कि हम सब अपने आप को एम्पावर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पावर की, पावर, और वो पावर है इमोशनल पावर। और जैसे ही एक एक अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, हमारी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती हैं, दूसरा भी स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिप्लीटेड हूँ तो जब मैं घर जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरी फैमिली है उन पर वो असर पड़ जाएगा और उनकी भी इमोशनल हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो हमारा योगदान इस अभियान के लिए, जो हम बाहर जाके प्रोजेक्ट में करेंगे वो अलग, वो तो करना ही है, लेकिन हमारा योगदान होना चाहिए अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाते जाना। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, हम अपनी इमोशनल हेल्थ चेक करते हैं। आपको कुछ पैरामीटर्स देते हो, आप अपने आप को ग्रेड करिएगा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर परफेक्ट स्कोर होगा तो अपने आप को 10 के नज़दीक देना, 10, 9, 8। अगर कम होगा तो फिर 3, 2, 1, ऐसा 2-3 क्राइटेरिया होंगे। आप अपने आप को नंबर देना, नंबर आपने किसी को बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। सबसे पहला क्राइटेरिया, जब भी कोई बात आती है जीवन में, कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन या कोई व्यक्ति का व्यवहार या शरीर का रोग, जब भी कोई बात आती है तो क्या मैं ऑटोमेटिकली जस्ट रिएक्ट कर देती हूँ उस परिस्थिति पर? क्या मेरा रिएक्शन परिस्थिति पर निर्भर होता है? अर्थात जब सब अच्छा तो मैं सही, और जब कुछ अच्छा नहीं तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। क्या मेरा रिएक्शन उस तरह का है? कोई मेरे से अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश, कोई नहीं करे तो डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। अगर ये मेरा रिएक्शन है तो मैं परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंडेंट हूँ। कितनी है ये डिपेंडेंसी, उस आधार पर अपने आप को 1 to 10 पर ग्रेड दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो नीचे की तरफ, छोटी छोटी बातें भी तंग कर जाती हैं, ज़्यादा सोच चलती है, ये डिपेंडेंसी है। फिर सेकंड क्राइटेरिया, बात खत्म हो गई, वो व्यक्ति भी चले गए, लेकिन मेरे मन पर वो बात अभी भी चल रही है, मेरी सोच उधर से बंद नहीं हो रही है। कई बातें तो बहुत पुरानी अभी तक मेरे मन पर है, छोड़ना भी चाहूं तो छोड़ नहीं पाती, क्षमा नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। तो ये डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी उस व्यक्ति के व्यवहार पर। मैं फॉरगिव करना भी चाहूं तो कर नहीं पा रही,
डिपेंडेंसी है। मैं मन से उस बात को ख़त्म करना भी चाहूँ तो नहीं कर पा रही, डिपेंडेंसी है। तो अब अपने आप को ग्रेड दीजिएगा 1 to 10। तीसरा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों की मेरे बारे में क्या राय है, उसका मुझ पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अगर मेरी कोई महिमा करे तो मैं बहुत खुश, और अगर कोई कुछ और कह दे तो मन उदास, निराश, हर्ट हो जाता है। ये है लोगों की राय पर मेरी डिपेंडेंसी। अब इसको ग्रेड करें 1 to 10। लास्ट, अपने आप की तुलना दूसरों से कितने करते हैं, कंपैरिजन। क्या दूसरों से अपने आप को कम या अपने आप को दूसरों से ज़्यादा महसूस करते हैं। कंपैरिजन, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये नॉर्मल लगता है जीवन में, तो ये भी खुश रहने की एक डिपेंडेंसी है। आज के लिए सिर्फ ये 4 क्राइटेरिया। टोटल नंबर दीजिए अपने आप को, चारों में जितना भी ग्रेड दिया था 1 to 10 में, टोटल करके एक स्कोर ले आइए। ओके, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, किसी और का हाथ देखना नहीं है, और जिसको बहुत पर्सनल ना लग रहा हो वो अपना हाथ उठा दीजिए, कोई नहीं देख रहा आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब वापस आ जाइए। ये करना है हमें, ये हमारा योगदान है भारत को सशक्त बनाने के लिए, और हमारा योगदान ये है कि हमें हर एक को 10 पर जाना है। कौन कौन रेडी है 10 पर चलने के लिए? जाना है ना? अब आप विजुअलाइज करो, अगर आप अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, थोड़ा सा अपना ध्यान रखकर अगर आप 10 पर जाते हो, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, सेवा करते हो, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से इरिटेट नहीं हो रहे हो, आपसे आगे कोई जा रहा है आप उसको दुआएं दे रहे हो, और आप खुद अपनी मेहनत पर कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप उस तरह से पूरा दिन बिताते हैं तो शाम को जब घर पहुंचते हैं तो स्कोर कितना होगा? 10। और अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए रोज शाम को, तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? बस इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है सिर्फ, क्योंकि बच्चे तो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन को इसी तरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी फिल्म में एक प्रोजेक्ट था, गर्भ संस्कार। हम इस प्रोजेक्ट को गर्भ से लेते हैं, क्योंकि पेरेंट की जो इमोशनल हेल्थ है वो बच्चे के ऊपर गर्भ से एम्पावर करती है। इस समय जब बच्चा गर्भ में है या उससे पहले ही कुछ एडिक्शंस चल रही है माता पिता की लाइफ में, और कुछ नहीं तो फ़ोन की एडिक्शन को तो लोगों ने नॉर्मली कह दिया, उसको तो अभी वो एडिक्शन भी नहीं बोलते हैं। तो अगर ऐसी एडिक्शन होंगी उस 9 महीने के अंदर, और फिर जब वो बच्चा पैदा होगा तो भी हम फ़ोन के साथ ही उसको दूध पिला रहे हैं, फ़ोन के साथ ही उसको खाना खिला रहे हैं, और जब वो 2 साल की एज होकर खाना खुद खाने बैठेगा तो उसके सामने स्क्रीन रख देंगे कि तुम स्क्रीन देखो और खाना खाओ। तो उस बच्चे के अंदर तो गर्भ से ही एडिक्शन 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 एडिक्शन। अब हम कहेंगे वो अल्कोहल नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है, वो सिगरेट नहीं है, लेकिन संस्कार तो एडिक्शन का ही है ना। और एक बार मेरे अंदर एडिक्शन का संस्कार आ गया तो फिर आई एम वल्नरेबल, मेरे को किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। तो इसका अभियान बच्चों के साथ तो करना ही है, लेकिन रूट स्टार्ट होने वाला है पेरेंट्स के साथ, रूट स्टार्ट होने वाला है बड़ों के साथ, ताकि हम एक ऐसा परिवार बनाएं जहाँ घर के अंदर अगर हार्मनी है, मतलब घर के अंदर अगर स्वर्ग बना हुआ है, हमें अगर स्वर्णिम भारत बनाना है
स्वर्ग बनाना है सृष्टि पर, तो पहले हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। जब घर में वो पेरेंट्स 2 शाम को आएंगे और वो इमोशनली बहुत पावरफुल हैं, तो उनकी वाइब्रेशन से बच्चों की ताकत बढ़ने लग जाती है। और जब ऐसे बच्चे बड़े होंगे इमोशनली पावरफुल, उनके पास 2 चीज़ें होंगी। एक, वो खुशी के लिए कोई सब्सटेंस नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी खुश हैं, तो उनको कोई सब्सटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनको पीयर प्रेशर को नो करने की उनके पास शक्ति होगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर नीडेड इस समय। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ उनके पास एक शक्ति की कमी है, वो ना नहीं बोल पाते, या वो सिंगल आउट नहीं होना चाहते कि सारे लोग इस तरफ है मेरी क्लास के बच्चे, मैं अकेला नहीं होना चाहता। तो पीयर प्रेशर को फेस करने की शक्ति अगर हमें बच्चे को देनी है, उसके लिए वो शक्ति पहले पेरेंट के पास होनी चाहिए कि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर का कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया ने नहीं कहा था कि क्या कहेंगे लोग, क्या है वो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। क्योंकि क्या कहेंगे लोग की वजह से हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें आंतरिक स्थिति में पता है कि हमें नहीं करने हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो जब लोग क्या कहेंगे का संस्कार पेरेंट में होगा, तो लोग क्या कहेंगे का संस्कार बच्चे में भी होगा। फिर अगर उसके आसपास के सब फ्रेंड्स कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो सिंगल आउट होने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसमें रोल सिर्फ उनका नहीं है जो इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो छोटी सी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने स्कोर को 10 पर लेकर आते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम खुद ना। पिछले हफ्ते में गुस्सा आया था, एक बार भी आया था, और जब गुस्सा आया था तो कहा था कि मैंने किया, ये कहा था उन्होंने दिलाया, उन्होंने। तो आज इस संस्कार, ये भी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। मुझे गुस्सा आया उनकी वजह से, मुझे बुरा लगा उनकी वजह से, चिंता हो रही है बच्चों की वजह से, स्ट्रेस है ट्रैफिक की वजह से, खुशी भी है उनकी वजह से। ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है जहां हम कह रहे हैं मेरे सारे इमोशंस डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड पीपल है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ, जो कि बहुत इजी है। आज से सिर्फ एक चीज़ करना बंद करिएगा कि मुझे ये फील हो रहा है उनकी वजह से, ये कहना छोड़ देते हैं क्योंकि ये सच नहीं है, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन गुस्सा मेरी चॉइस थी। तो पावर किसके पास आ गई? वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कि उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, यहाँ आई, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया। कल मेरे पास चॉइस है कि मुझे उसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना, ये चॉइस मेरी है। और जैसे ही कल मैंने उसी सिचुएशन में उसी व्यक्ति के व्यवहार के साथ मैंने अपने शांति और शक्ति के संस्कार से रिस्पॉन्ड किया, मैंने डिपेंडेंसी एडिक्शन उनके बिहेवियर पर ख़त्म कर दी। दिस इज़ इमोशनल एम्पावरमेंट, ये सशक्तिकरण है। तो क्या हम ये छोटा सा कर सकते हैं कि आज से हम उधर 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 उंगली न रख के यहाँ रख लें? यस, कर सकते हैं? पक्का? थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो कल से कर सकोगे। इतना डाउट अपने ऊपर नहीं करना कभी भी, ये बहुत ईजी है करना, क्योंकि ये सच है ना, ये सच है। बट हम एक ऐसे समाज में है ना, वो भाषा बन गई, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से। सबसे डीपेस्ट डिपेंडेंसी यही है, ये है इमोशनल डिपेंडेंसी, कि मुझे खुश रहना है अगर लोग बदल जाएं, अगर दुनिया बदल जाए। हमारे पास प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, 2 घंटा सुनते हैं और 2 घंटे के बाद कहते हैं आपने सब जो कहा ना वो इतना सही था, अगर मेरी पत्नी सुन लेती ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता। तो 2 घंटे के बाद वो ये रिजल्ट सुना कर जाते हैं। सो ये इतनी डीप डिपेंडेंसी है कि मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम का कारण है वो कोई और है। ये डिपेंडेंसी कि मुझे अपने वो निज संस्कार, मेरी शांति शक्ति, उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना है। तो क्या हम एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं 24 घंटे का? आज शाम को 6 बजे से लेके कल शाम को 6 बजे तक, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम 24 घंटे के लिए शांत और स्थिर, इमोशनली इंडिपेंडेंट 24 घंटे के लिए रह सकते हैं? देखो, अगर सबको जाकर बोलना है ना वो नहीं पियो, वो नहीं करो, उसके लिए पहले थोड़ी शक्ति अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, तो कर सकते हैं 24 घंटे के लिए? यस, कौन कौन रेडी है? 24 आवर्स, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
और 24 आवर्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली इतने पावरफुल हैं, बिना बात के डिपेंडेंसी की जीवन जीते जा रहे हैं, और उस डिपेंडेंसी की वजह से रिएक्ट करते करते इस शक्ति को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। जब इस शक्ति को कम करके हम घर पहुंचते हैं शाम को, हम बच्चों पर भी रिएक्ट कर देते हैं। हमारे ऑरा में वो स्ट्रेस और एंगर होता है एक्चुअली। हम बैठे उनके साथ हैं लेकिन फिर भी हमारी वो वाइब्रेशन वो ही उनको जा रही है। एक डिस्चार्ज्ड बैटरी दूसरी बैटरी को डिस्चार्ज करेगी, एक चार्ज्ड बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज करेगी। तो छोटा सा एक होमवर्क ये करते हैं और हम अपने ऑफिस को एक नो एंगर जोन बना लेते हैं। ये भी ठीक है भाई साहब? आप बता दो, वो रेडी हैं सारे? बना लें? किस पे डाउट हो रहा है, अपने आप पे या जो आपको डांटता है उसके ऊपर? अपने ऊपर डाउट हो रहा है, क्यों? सी अगेन, दिस इज पावर, दिस इज पावर। यू नो, कंट्रीब्यूटिंग टू द कैंपेन इस तरह से होगा, क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे हम उनको ये जाके नहीं बोल सकते ये छोड़ दो, मतलब फॉरगेट इट, वो नहीं वर्क करता है। लेकिन हम उनको जाकर अगर बोलें कि पता है मैंने इतना सा किया, मेरा गुस्सा छूट गया, पता है अब मैं सारा दिन खुश रहती हूँ, पता है मुझे अब शांति, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता शांति के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट जाती है, वो छोड़ी नहीं जा सकती है। अपने आप को पावरफुल, इट्स लाइक मेरे हाथ में एक पत्थर है, मेरे लिए तो वही मेरा खिलौना है, अभी आप मेरे से मेरा खिलौना नहीं छीन सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे दूसरे हाथ पर लाकर हीरा रख दिया तो मुझे पत्थर छोड़ना थोड़ी पड़ता है, पता ही नहीं चलेगा कब वो गिर गया और वो छूट गया, वो गिर गया। तो इसलिए अपना सशक्तिकरण करते हैं, अपना एम्पावरमेंट करते हैं। और उसके लिए एक तो हम अपने ऑफिस को नो एंगर जोन बनाते हैं और हम अपने ऑफिस को नो गॉसिप जोन बनाते हैं। गॉसिप सबसे बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। गॉसिप मतलब किसी और के बारे कमजोरी या किसी और की गलती चिंतन करना और दूसरी जगह जाके सुना देना। ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, क्योंकि हम बहुत लोगों की वीकनेसेस और नेगेटिव्स को अपने मन चित्त पर ले आते हैं। और इन चीज़ों को बहुत सिंपल करने के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेने चाहिए। और उसमें एक बेसिक लाइफस्टाइल चेंज है, सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखिए और अपने मन को ये कहने नहीं देना कि टाइम नहीं है। ये भी एक एडिक्शन है, भाषा, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, इस एडिक्शन को भी छोड़ना है। आधा घंटा अपने लिए रखिए। दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में हर 3 किलोमीटर में सेंटर है और बहनें हमेशा सेवा पर है हमें सिखाने के लिए। दिन की शुरुआत 15 मिनट मेडिटेशन से कीजिए और 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट स्टडी करके। सबसे बड़ा एडिक्शन इस समय का कंटेंट एडिक्शन है। कंटेंट एडिक्शन का अगर फिगर निकाला जाए तो शायद ही कोई होगा प्लैनेट पे जो कंटेंट से एडिक्टेड नहीं है। परसेंटेज अलग अलग होगी, लेकिन गैजेट एंड कंटेंट एडिक्शन इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन। और कंटेंट जो है वो हमारी इमोशनल डाइट है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डी एडिक्शन कंटेंट से करना शुरू करें कि हम वो सुने पढ़ें ना जो हमारी शक्ति को घटाता है, मतलब कंटेंट ऑफ क्राइम, वायलेंस, फियर, सीरियल ऐसे रात को टीवी पर जिसमें घर टूट रहे हैं, कॉमेडी ऐसे जो दूसरे को गिरा रही है, न्यूज़ को भी रात को हम विजुअल ऑडियो इम्पैक्ट से न अपने अंदर भरें। अगर हम कंटेंट एडिक्शन को छोड़ते हैं और रात को हम 5 मिनट मेडिटेशन करके पॉजिटिव कंटेंट करके भर के सोते हैं और सुबह भी दिन की शुरुआत उससे करते हैं, तो ये बैटरी इतनी चार्ज होने लग जाएगी कि सारा दिन में उंगली उधर उधर नहीं, अपने ऊपर रखकर स्ट्रांग बनकर कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। और जब हम सब हर एक एक ये करेगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अपनी पूरी क्लास में अकेले रहने की हिम्मत रखेंगे कि सब लोग कुछ ले ले, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। सो वी रिक्वायर स्ट्रांग होम्स और उसके लिए वी नीड पावरफुल पेरेंट्स। तो स्पिरिचुअलिटी और राजयोग मेडिटेशन उस पर करती है। और आज लाखों लाखों भाई बहनें हैं जो सेंटर पर आते हैं, अपनी एडिक्शंस के साथ आते हैं। एडिक्शंस छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या एक आधे महीने में वो अपने आप छूट जाती है। सो दैट्स द ईजियर वे टू गिव अप एडिक्शन। और उससे फिर एक दो नहीं, हमारी सारी एडिक्शंस ही धीरे धीरे सारी ख़त्म होने लगती हैं। तो अपने ऊपर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं,
अपने ऑफिस को नो एंगर नो गॉसिप जोन बनाते हैं, आपके ऑफिस की एनर्जी इतनी ऊपर चली जाएगी कि शाम को आप घर इस वाइब्रेशन पर जाएंगे, और जब आप इस वाइब्रेशन पर जाएंगे आप पावर अपने बच्चों को गिफ्ट देंगे, एंड दैट इज़ द मेन गिफ्ट दैट दे नीड। कुछ साल पहले कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए, अगर घर का कमाने वाला चला जाता तो लोग कहते थे घर कैसे चलेगा। इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। सो अपने घर का, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनिए, ताकि परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी बात आए, आप वो पावर हाउस हों जो पूरे परिवार को संभाल ले। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी किसी भी एडिक्शन की तरफ नहीं जा सकता है। दैट्स सर्टेन। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, आप सभी ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य से इस सभा को एक नई दिशा प्रदान की है। आज के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी से मुख्य अतिथि बहन कुमारी आशा दीदी भी उपस्थित हैं। अब मैं निवेदन करूंगी बहन कुमारी आशा दीदी से कि वह अपने वक्तव्य से आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति। अभी हम स्नेही शिवानी बहन के द्वारा बहुत सुंदर वक्तव्य, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि एडिक्शंस, डिपेंडेंसीज इनसे मुक्त हो सके। मुझे इस मंच से ये बताते हुए अति गौरव का अनुभव होता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक भी व्यक्ति, जिसमें 10 लाख परिवार, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। और न केवल ये अपने देश में, परंतु विदेशों में भी जहाँ हमारे केंद्र हैं, वहाँ पर एक भी विदेशी भी किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? हम लोग 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, कारण और निराकरण। निराकरण जो हम सोचते हैं, करते हैं, क्षमा करिएगा, प्रायः सिम्प्टोमैटिक बातों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। शिवानी बहन ने आपका ध्यान कारण की ओर खिंचाया। कारण क्या है जिस कारण डिपेंडेंसीज और एडिक्शंस के हम शिकार होते हैं? संक्षेप में, एम्प्टीनेस इनसाइड, अंदर खोखलापन है। वो खुशी, वो प्रेम, वो संतोष, कंटेंटमेंट, ये चीजें न होने के कारण, खोखलापन होने के कारण आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो ये सारे हैं। और जब ये अनुभव नहीं होते तब हम बाहर से उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं।
नतीजा ये होता है, ज्यों-ज्यों हम बाहर से लेकर के स्वयं को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी, थोड़ी देर के लिए प्रेम का अनुभव, थोड़ी देर के लिए, उतना उतना वो गड्ढा गहरा होता चला जाता है, जिससे निकल पाना कठिन होता है। दिल्ली में अपने गोल डाकखाने के पास एक चर्च है और उस चर्च के बाहर बड़े अच्छे स्लोगन्स लिखे होते हैं। एक दिन मैंने इस स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली। A right is right even if no one does it, and a wrong is wrong even if everyone does it. राइट बात राइट है चाहे कोई भी ना करे, रॉन्ग बात रॉन्ग है चाहे सबको ही करते हो। जो पीयर ग्रुप की बात बताई, प्रेशर की बात बताई, बच्चों के अंदर वो विल पावर को बढ़ाने की बात बताई, वो कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? जो दो चीजें आपने कही, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सारा नजरिया एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। You have no time to look inside. No time. Spirituality और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, उसमें हम ये सीखते हैं कि स्वयं को पहले देखो, खुद को देखो, और खुद के अंदर निरी बुराइयां नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते कि हम बुरे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। बेसिकली वी आर वेरी गुड पीपल। उस गुडनेस को हमें एक्टिवेट करना है, इतनी ही बात है। और उस गुडनेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे अंदर विल पावर आती है। विल पावर आती है तो सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको हम फेस कर सकते हैं, पीयर प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। अकेले सामना करने की शक्ति स्वयं में हम भर सकते हैं। ये सारी चीजें स्वयं के साथ बातें, सेल्फ कॉन्वर्सेशन और साथ साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन में और कुछ नहीं, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडेरी, which means to heal. Heal what? जो आत्मा पर ये wounds हैं, उनकी healing। और वो healing कैसे होगी? अच्छी thinking से, अच्छे विचारों से। जब उससे भरपूरता होती है तो बाकी चीजें हमारी जो कमजोरियां हैं वो नष्ट होती हैं। आपने अंधेरा मिटाना है तो अंधेरे को निकालने का प्रयास आप नहीं करते हैं, आप लाइट जगाते हैं, अंधेरा भाग जाता है। इसी रीति से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, स्वयं की विल पावर को इनकरेज करें, इंक्रीज करें, तो ये चीज़ें खत्म होगी। मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी। जहाँ से मैं आई हूँ, रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है, वहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल्स के, स्कूल टीचर्स के, यूनिवर्सिटी टीचर्स के भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हरियाणा के प्रिंसिपल्स आ रहे थे। उनमें एक व्यक्ति थे जो 40 साल से स्मोक करते थे, 40 साल से। हमारा नियम है, कैंपस में कोई भी चीज़ नहीं कोई ऐसी ले सकता। जब मैंने बताया तो वो खड़े हो गए और बोले, आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने अगर स्मोकिंग करनी है आप करें, कैंपस के बाहर जाके कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कोई बात लग गई होगी, उसने डिसीजन ले लिया कि वो स्मोक नहीं करेंगे, कैंपस में नहीं करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं थी। 2-3 दिन में, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ,
2-3 दिन वो ऐसे छटपटाए जैसे कोई मछली पानी के बिना छटपटाती। मेरे पास खबर आए, वो भाई बोले दीदी से इलायची ले आओ। मैंने बोला था कि जिस समय आपको तलब उठे एक इलायची ले लेना। उन्होंने सोचा बहन जी के पास कोई विशेष इलायची होगी। मैं कहा नहीं, वो नहीं, वो तो किचन से मिल जाएगी। लेकिन जो बात स्पेशल मेरे पास जब खबर आती थी तो भाई लोग बाकी प्रिंसिपल्स कहते दीदी डोंट वरी, आप भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था कैसे ठीक होगा, परंतु क्या होता था जब उसको तलब उठती थी तो उसके जो साथी थे कमरे में वो उसको स्मोक करने नहीं देते थे, जिससे उसको बल मिला। तो मैं आपका ध्यान खिंचा रही हूँ कि जो हमारे साथी होते हैं वो भी अगर हमको सहयोग देते हैं, हम उनको भी तैयार करते हैं इनको सहयोग देने के लिए, तो आदत छूट जाती है। लास्ट डे वो मेरे ऑफिस में आए और बोले दीदी आज मैं अपने घर में मस्तक ऊंचा करके प्रवेश करूंगा। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती थी, आज मैं मस्तक ऊंचा करके जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर वो फिर से आए मिलने। बोला आपने पहचाना? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना, बहुत लोग हैं। कहते मैं वही 40 साल वाला हूँ और अभी बहुत अच्छी रीति से अपनी आदत से मुक्त होके चल रहे हैं। कहने का भाव ये है कि इसके लिए जहाँ हम अन्य चीज़ों का प्रयास करते हैं, ये आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करें, जिससे जीवन में शक्ति आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दीदी। आपके विचार और आपके द्वारा दी गई सीख अवश्य ही हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सौरभ गर्ग जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को, कि वह अपने वक्तव्य से आज की सभा को उद्बोधित करें। सम्मान्य राजयोगिनी आशा दीदी जी, डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, बीके शिवानी जी, राधिका और उपस्थित विभाग और हमारे मंत्रालय से विभिन्न ऑफिसर्स एंड स्टाफ एंड ब्रह्म कुमारी संगठन से आए हुए अतिथिगण, आज ये हम नशा मुक्त भारत अभियान की एक वाहन का शुभारंभ अभी किया आशा दीदी के साथ। और आपने भी सुना जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है आप ब्रह्म कुमारी संगठन इस नशा मुक्त भारत अभियान में भी ज्वाइन कर चुके हैं, योग दिया है। 3 साल 3.5 साल से ये अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में जिक्र किया था अपनी मन की बात के प्रोग्राम में, और ये कार्यक्रम विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में और हर मोहल्ले में कहीं कहीं पहुंच चुका है, कहीं पहुंचने वाला है। लेकिन लक्ष्य एक ही है, जो शिवानी जी ने भी कहा, एडिक्शन को कैसे छोड़ें। और एडिक्शन विभिन्न प्रकार के हैं। जब इस बारे में बात हो रही थी तो मुझे यही लगा कि हमारा मंत्रालय का जो नाम भी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, और जो मिशन है, मैंडेट है हमारे मंत्रालय का, सामाजिक न्याय और
जिन लोगों को भी कमी है, डिप्राइव्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी अधिकारिता, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। ये दोनों पहलू, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, एक साथ ही चलते हैं। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, हम विकसित तभी हो पाएंगे जब एवरी पर्सन हु फील्स डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड फील्स एम्पावर्ड। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम इंडिविजुअल लेवल पे, जो बोथ शिवानी जी और आशा दीदी बोल रही थी, एज एन इंडिविजुअल वी ourselves feel empowered, we feel that the locus of control is within us and not outside us. So I think आज का ये कार्यक्रम वैसे एक अभियान के साथ जुड़ा है, लेकिन सबकी बात सुन के यही लग रहा है कि जो बेसिक थॉट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस मंत्रालय का विजन के साथ जुड़ा हुआ है। And I would say even more than that, it is the core philosophy of ensuring that India becomes a developed nation by 2047, which is the dream, which is the mandate, which is the vision, which our Honorable Prime Minister has also set out for all of us. तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी संगठन का, और जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ इस अभियान में जुड़ी हैं। बट ये केवल एक अभियान के साथ नहीं है। आई थिंक इट इज़ what we want to achieve as a nation, as a people, that itself is the core of what we are discussing today. मैं आप सब लोग जो आए हैं आज, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं यही आशा करूँगा कि आगामी दिनों में भी इस अभियान में, हमारे अन्य कार्यक्रम में भी आप सबका योगदान रहेगा, और जो हमारा मैंडेट है, विजन है विकसित भारत, उस और हम सबका मिलके एक जुड़ के हमारा प्रयास रहेगा, और हम सब आगे इसी प्रयास के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब मैं डॉक्टर बनारसी लाल साह, सचिव मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारीज से अनुरोध करूंगी कि आज के समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। ओम शांति। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे अतिथि कहें, गेस्ट कहें, नहीं, हमारे ब्रदर, हमारे भाई, जिन्होंने इतना योग्य समझा है ब्रह्मा कुमारी को, जो भारत सरकार के साथ जुड़े हैं, तो हमारे माननीय सौरव गर्ग जी को हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सबके तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और इस प्रोत्साहन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी आप सबके लिए हैं, मेरे लिए मेरी दीदी हैं, मेरी बहन हैं। जब भी आपके ऑफिस में आते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते हैं, अपनी कारोबार नहीं देखते हैं, इतना गाइड करते हैं, फलाने बॉर्डर पर ये हो रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, आप वहाँ ध्यान दीजिए। अपनापन समझ करके तो आपको परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी आशा दीदी,
इतना व्यस्त होते हुए भी MOU साइन हुआ, तभी भी आप कितना व्यस्त थे, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज भी 37 देशों के विदेशी आए हैं, उनके रिट्रीट का उद्घाटन है। उन्होंने कहा कि ये अपने घर में ORC में है, हम रात को भी कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम में जरूर जाएंगे। खाली एक रिट्रीट का नहीं, कई प्रोग्राम छोड़ करके दीदी नशा मुक्ति भारत अभियान में आपका इतना सहयोग है कि हम मेडिकल विंग से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं दीदी, स्वागत करता हूं। शिवानी दीदी, क्या कहें, बिजी, सबसे इजी, जब फोन करें एक रिंग में आप फोन उठाते हैं और हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं, तो ये मेरा भाग्य है। केवल यही नहीं, कलकत्ता में हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी वहां आए थे, बंगाल के राज्यपाल साहब थे, हमने कहा कि दीदी आपको आना है, और दीदी हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके आप आए। हर प्रोग्राम में आते हैं, हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभा को देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है। इतने सेक्रेटरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कितना व्यस्त होते हैं, और आज उद्घाटन पर इतना समय दिए हैं। हम आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसे भी छुपे रुस्तम हैं, इतना ऊंचा पोस्ट, कदम कदम पर गाइड करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहते हैं। वो हैं हमारे राजेश मक्कड़ साहब जी। हम आपका भी हृदय से, संस्था की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। हम इतना ही नहीं, 2 मिनट और आपका टाइम लेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जहां जहां गए हैं वहां वहां इतनी अच्छी हमको रिस्पॉन्स मिली है, लोग चाहते हैं, क्या बताएं, समय के अभाव है। नशा मुक्त भारत अभियान इतना अच्छा ये है, सब चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म को भूल गए हैं, जाति को भूल गए हैं। एक ही नारा है कि नहीं, हमारा भारत, हमारा परिवार, हमारे बच्चे नशा मुक्त हों, और सब सहयोग दे रहे हैं। तो हम उनको भी दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 13,50,000 लोगों ने शपथ ली है कि हम व्यसन नहीं लेंगे, और दूसरों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, मना करेंगे, अपना अनुभव सुना करके उनको वैराग्य दिलाएंगे कि व्यसन हमारे जीवन के लिए नहीं है। उनको भी हम दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 3000 यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन वो वाइस चांसलर, वो स्टूडेंट, वो प्रोफेसर, स्टाफ, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे टाइम पर वो इतना सहयोग देते हैं, और मेडिटेशन करके, अनुभूति करके, कई लोग आगे आकर के कहते हैं कि नहीं, आज से हम व्यसन नहीं लेंगे। तो उन लोगों का भी हम हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे मेडिकल विंग के सदस्य ब्रह्मा कुमारी बहनें, हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप इतना सहयोग दे करके आज के सभा को इतना गौरवान्वित किए हैं। तो आप सबका हम हृदय से अभिनंदन करता हूं। और लास्ट में
भारत सरकार को हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने योग्य समझा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को भारत सरकार के साथ जोड़ें ताकि भारत को नशा मुक्त बनाएं। तो भारत सरकार को भी हम हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति। थैंक यू। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय। अब हम मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथिगण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों से अनुरोध है कि पहली मंजिल पर स्थित वीआईपी लाउंज में हाई टी की व्यवस्था की गई है। आप सभी से वहां पधारने का अनुग्रह है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगी मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथिगण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों से कि पहली मंजिल पर स्थित वीआईपी लाउंज में हाई टी एवं फलों की व्यवस्था की गई है। आप सभी से वहां पधारने का अनुग्रह है। अन्य सभा में उपस्थित सभी अतिथियों के लिए पहली मंजिल पे हमने हाई टी एवं फलों की व्यवस्था की है। निवेदन है आप जाकर वहां ग्रहण करें। धन्यवाद।